जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग गाइस, उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस, और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपनी रनिंग पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि गाइस रनिंग में गाइस बहुत सारी स्टेमिना की जरूरत होती है। जब हम सोचते हैं घर पे कि हम बहुत आसानी से रनिंग कर लेंगे, बट लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा स्टेमिना क्या है और हम किस तरीके से अपना परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसलिए गाइस रनिंग डेली कीजिए गाइस, थोड़ी कीजिए, और अपने स्टेमिना बढ़ाने वाली एक्सरसाइज भी कीजिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था गाइस मैंने कि हमें यूट्यूब से किसी भी सर्च करना है कि हम अपने स्टेमिना कैसे बढ़ाएं, क्योंकि गाय ज़्यादातर लड़कियों का स्टेमिना कम होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी का होता है, बट फिर भी गाय जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें स्टेमिना की कितनी ज़रूरत है, और हमें गाइस हमारी सांस फूलती है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी गाइस, हमें स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा फिजिकल सुधरेगा गाइस। इसके बाद मैं बताऊँगी कि मुझसे पूछिए कि आप किसकी प्रिपरेशन करने वाले हो, दोनों सिस्टर। तो गाइस हम लोग अपने आप UPSI की प्रिपरेशन में लग गए हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि यूपी पुलिस के बाद हम UPSI की तैयारी ही करेंगे गाइस। UPSI के फॉर्म तो नहीं आए, बट मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएंगे गाइस। अभी वैसे मेरी एज नहीं हुई है, अक्टूबर में जाके होगी गाइस, उसके बाद ही फॉर्म आएंगे, उसके बाद ही आ सकते हैं। इसलिए हम तो दोनों बहनें गाइस UPSI की प्रिपरेशन में लग गए हैं। और UPSI के सबसे गाइस किसी भी चीज़ को करने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना होता है कि उसका सिलेबस हमसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि हमें जिसका सिलेबस पता नहीं होगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमें कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है और हमें कितने घंटा हमें अपने पढ़ाई को देना है गाइस। अभी ज़्यादा तो नहीं, अभी 5 या 4 घंटे ही हम दोनों बहनें पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने रीजनिंग और मैथ गाइस, रीजनिंग मैथ और हिंदी इनमें कॉमन है। जैसे कि यूपी पुलिस में रीजनिंग हिंदी और मैथ भी, और इसमें भी गाइस ये तीनों सब्जेक्ट कॉमन है, बस इसमें थोड़ी मूल विधि अलग हो जाती है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपने रीजनिंग मैथ और हिंदी को गाइस एकदम से पहले की तरह एकदम स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि जब आप अपने तीनों सब्जेक्टों को स्ट्रांग बनाएंगे तो गाइस आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे गाइस। और गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने सिलेबस को लिखने के बाद हमको अपने देखना होता है कि हमको उसमें क्या क्या करना है। जैसे कि गाइस हम बात कर रही थी कि हमें अपने हिंदी, रीजनिंग और मैथ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि ये कॉमन होते हैं ज़्यादातर। वैसे हिंदी तो हर जगह कॉमन नहीं होती, पर रीजनिंग और मैथ तो गाइस हर जगह कॉमन ही होती है। आप किसी भी फॉर्म को भर सकते हो, उसमें रीजनिंग और मैथ दोनों चीज़ें एकदम कॉमन होती है। तो गाइस अपनी इस चीज़ में पकड़ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए गाइस, हमें डेली रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस तो डेली करनी चाहिए गाइस। अगर हमारे UPSI में 40-40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमें डेली अपने 40-40 क्वेश्चन ही हमें सॉल्व करने हैं गाइस। आप अब लोग सॉल्व कहाँ से कर सकते हो गाइस, टेक्स्ट बुक से, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर गाइस बहुत सारे चैप्टर वाइज और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गाइस। हम तो उसी से ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं। हमने यूपी पुलिस में भी दोनों सिस्टर ने उसी से अपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे गाइस, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो गाइस उतनी आपकी स्पीड बनती है। क्योंकि एग्ज़ाम में देख लिया था कि कैसा बच्चों का हाल हुआ था, और अपने बच्चे कहते हैं कि हम क्वेश्चन तो कर लेते बट लेकिन हमारी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाई। तो इसका एक सीधा सा उद्देश्य यही है कि प्रैक्टिस करने का, कि इससे हमारी स्पीड बनती रहती है गाइस, और हमारी स्पीड बनेगी तो हमारे एग्ज़ाम में भी हमारा अच्छा वो होगा रोल। इसलिए हमें अपनी डेली प्रैक्टिस करनी है गाइस। प्रैक्टिस आप लोग टेक्स्ट बुक से कीजिए गाइस, टेक्स्ट बुक का आप परचेज़ कर लीजिए। मैंने तो, मेरे भाई ने किया था 1 साल पहले गाइस, हम तो उसी पे दोनों बहनें अपने क्वेश्चंस लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, रीजनिंग, हिंदी और मैथ तीनों के गाइस। और अभी से गाइस एक वीक में आप लोग टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जिसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो गाइस उसमें आप अभी से थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो गाइस आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अभी से हम जितनी भी तैयारी करते हैं वो हमारी आगे जाके दिखती है कि हमने कितनी प्रिपरेशन करी है। और अपने सब अपने किसी भी सब्जेक्ट को करने से पहले गाइस उसके हमें जान लेना चाहिए कि वो हमसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले कह रही हूँ गाइस, अपना आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसको अपना लिख लीजिए, या गाइस प्रिंट निकलवा लीजिए, कुछ भी कीजिए। और उसको करने के बाद आपको गाइस टॉपिक वाइज चीज़ों को लेते चलना है गाइस। जैसे कि इसमें मूल विधि इंपॉर्टेंट होती है, तो गाइस जैसे कि RW पर हमारे सर ने, राम सर हैं उनका नाम, उन्होंने मूल विधि की क्लास चला दी है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोग वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो आप वहाँ से, अगर उन्होंने मूल विधि शुरू कराई हो तो आप वहाँ से कर सकते हो। बट गाइस मूल विधि आप लोग, मैं चाहूँगी कि नहीं ही करें अगर UPSI की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें गाइस चेंज होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं। तो इसलिए हम नया चीज़ पढ़ेंगे तो उससे हमारा बेनिफिट होगा, क्योंकि पुरानी चीज़ों अगर हम पढ़ेंगे पुरानी क्लासेस को तो उससे हमारा इतना बेनिफिट नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितने हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
हैं गाइस, उससे हमारी प्रैक्टिस बनती रहती है। और गाइस सिलेबस को लिखने के बाद गाइस आपने आप डिवाइड कर लीजिए कि आप किस दिन क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं। और रीजनिंग और मैथ की तो गाइस डेली प्रैक्टिस करनी ही है, क्योंकि इससे हमारी बहुत ज़्यादा स्पीड बनती है। गाइस यूपी पुलिस में हमने ऐसा ही किया था गाइस, हिंदी रीजनिंग मैथ की डेली प्रैक्टिस करते थे और जीएस को गाइस साथ के साथ याद कर चलते थे, जिससे हमारी प्रैक्टिस इम्प्रूव हुई और उससे हमारा स्कोर भी गाइस अच्छा हुआ। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो गाइस आपको पता होगा कि उसमें क्या वेटेज है और वो कौन कौन से हमसे ज़्यादातर किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आप लोग प्रीवियस ईयर को देख सकते हो कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक पे आके देख सकते हो गाइस, उस पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अवेलेबल और आप लोग उसमें से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प